हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्पण मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। आई एम विवेक सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को देखे थे। इस लेक्चर में उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आफ्टर हम लोग जो है मल्टीपल ऑफ एंगल्स का जो फार्मूला है उसको आज इस लेक्चर में भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें सारा का सारा प्रूविंग क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स, और हमको प्रूव करना है cos x। हम लोग को क्या है, cos x लाना है। तो हम लोग LHS से देखते हैं LHS में क्या कह रहा है हम लोगों का। तो LHS से चलते हैं। तो LHS में जाने से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि n+1 टर्म्स है, यहाँ पास n+2 टर्म्स है, इसके साथ cos के भी साथ सेम टर्म्स है। तो इस टर्म्स को हम लोग कुछ पुट कर देते हैं। तो वो एक ऐसे भी बन सकता है फार्मूला पर, लेकिन वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, समझने में ज़्यादा आसानी होगा हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग कर देते हैं n+1 इंटू एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं y, और n+2 इंटू वाई इंटू एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं z। तो अब हमारा जो LHS होगा नाउ, जो हमारा LHS होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन y इंटू साइन z प्लस कॉस y इंटू कॉस z। तो यहाँ से ये क्या है, हम लोग को ये फार्मूला दिख रहा है। यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, तो किसका फार्मूला होगा, कॉस a माइनस b का फार्मूला हम लोग का ये आएगा। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पर इसको डायरेक्ट लिख देंगे। हम लोग को क्या लिखेंगे, इसको फार्मूला हम लिख देते हैं। कॉस a माइनस b क्या होगा हम लोगों का, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, जस्ट अपोजिट है। तो लीजिए हम कॉस में ही लिख दे रहे हैं, कॉस a इंटू कॉस b, और ये माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा कॉस a माइनस b मतलब y माइनस z। तो यहाँ से ये हो गया, इट मीन्स सब कॉस y माइनस y का वैल्यू क्या है, nx प्लस x और माइनस nx माइनस 2x। तो ये हम लोग का nx कट जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का कॉस माइनस x, और कॉस माइनस थीटा किसी भी एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है हम लोग का, कॉस थीटा होता है। तो ये देखिए RHS हो गया, ये x हो जाएगा। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा है। ये हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको राइट डाउन करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोगों का सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आई थिंक ये हो गया होगा। सारा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रूविंग क्वेश्चंस मिलेगा, नो डाउट। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे प्रूविंग क्वेश्चंस होंगे। मेनली 3 या 4 टाइप्स का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो उसको देखिएगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों का सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोगों का, सेकंड नंबर क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकाल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो काफ़ी आसान है, क्वेश्चंस देखने से ही पता चल रहा है। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है,
कुछ वैल्यू जो है गिवन है, ये वैल्यू हमको चाहिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं तो उसको कुछ मानते हैं। अगर हम इसको कुछ टर्म्स मान लें और इसको ब्रेक कर दें, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ हम लोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पास क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हम लोग को, लेट हम लोग मान लेते हैं y बराबर साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब यहाँ से हम इसको अगर फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो ये हमारा फार्मूला जो है क्रिएट हो सकता है। तो कैसे पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, विदाउट प्रैक्टिस पता नहीं चलेगा। तो अब ये क्या बन गया, 2 sin a इंटू साइन बी। अब साइन के टर्म्स में sin a इंटू साइन बी अगर प्रोडक्ट है उसको सम एंड डिफरेंस में लाना है, साइन साइन के टर्म में, कॉस कॉस के टर्म्स में आता है। तो हम बता चुके हैं दोनों कॉस के टर्म्स में ही आता है। तो यहाँ पास क्या है कि जो कॉस वाला साइन भी टर्म है बस नेगेटिव जो आता है कॉस a माइनस बी वो पहले आ जाता है और a प्लस बी बाद में चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, फार्मूला बनेगा 1/2 और ये हम लोग का हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग का बना। तो ये हम लोग का y है तो 1/2। अब यहाँ से पता चल रहा है ये क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा हम लोग का वैल्यू आ गया। तो अब ये y का वैल्यू ये आ गया। तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इस चीज़ को जान लेना है मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ क्या है कॉस के टर्म्स में आ गया, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी इसी को सॉल्व करके हम इसको कॉस के टर्म्स में ला दिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, यहाँ लिख दिए हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, मिनिमम क्या होता है -1 होता है। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, तो सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा मीन्स कॉस यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो क्या होगा इज 1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा का 1 होगा। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y का, यानी इसी के टर्म्स में है। तो हमारा जो आंसर आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा 1/2 होगा। देयरफॉर हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा हमारा 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि y को ही हम ये माने थे साइन अल्फा और साइन बीटा। इसको लिखिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम लोग का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे प्रूविंग क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएगा आप लोग को, उसको देखिएगा। देखिए हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोगों का। थर्ड नंबर क्वेश्चंस का ये भी प्रूविंग क्वेश्चंस है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये टर्म से ही पता चल रहा है, LHS से चल, ये प्रूफ दैट है, PT मतलब प्रूफ दैट। LHS से चलते हैं, तो LHS से चलते हैं तो क्या होगा, तो LHS से देखते हैं इसमें। तो LHS से क्या आएगा, ये टर्म्स देखते ही पता चल रहा है 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के टर्म्स में। इट मीन्स साइन C और कॉस C प्लस D का फार्मूला यहाँ पास लगेगा। साइन C प्लस D और कॉस C प्लस D का फार्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पास। तो यहाँ पास हम लोग का LHS दिया हुआ है, उसको देखते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होल स्क्वायर है।
इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या टूटेगा, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पर टूटेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कॉस के टर्म्स में आता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट में अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो सब में स्क्वायर चला जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पर टूटेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों का, 2 साइन सी प्लस डी मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये चला जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ से क्या दे, और इसका सॉरी ये होल स्क्वायर होगा, ऊपर में होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ से क्या होगा हम लोग का 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हम लोग का बचेगा यहाँ से, और ये प्लस क्या बचेगा इधर में, साइन वाला टर्म बचेगा। इट मीन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब थीटा के जगह पर ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो बच्चा ये, तो यानी हमारा हो गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये RHS काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए। चलिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी प्लस डी का फॉर्मूला यूज़ कर दिए, साइन सी प्लस डी का यूज़ कर दिए, कॉमन आया कुछ कॉमन ले लिए, बाकी हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं क्योंकि फार्मूला पर बेस्ड हैं सारे, इसलिए इजी है। जब मिक्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आएगा, उसको हम लोग DPPP करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो से है रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा बराबर है n साइन थीटा प्लस अल्फा के, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, तो प्रूव करना है, PT मतलब प्रूव करना है। प्रूव करना है क्या, tan थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो 1 प्लस n हो जाएगा बाय 1 माइनस n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा tan अल्फा, ऐसा कुछ प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा बराबर n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय 1 माइनस n tan अल्फा, ये प्रूव करना है। अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चंस देखने से पता चलता है कि इसको सबसे पहले अप्रोच करने आना चाहिए। हाउ टू अप्रोच, कैसे उसको अप्रोच करें, क्वेश्चंस को बनाएं कैसे, इस चीज़ को मैथमेटिक्स में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को देखते के साथ अगर स्ट्राइक करता है माइंड में तो वो तुरंत बनेगा, अगर दिक्कत हुआ तो दिक्कत हो गया, फिर वो नहीं बनने वाला। तो क्वेश्चंस को पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन दिया डायरेक्ट हम लोग बनाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या है प्रूव करना है। तो हम लोग जो गिवन है उसी को लेकर के चलेंगे सॉल्यूशन में, जो गिवन है उसी को लेकर चल। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन देखें तो गिवन में क्या है, साइन थीटा बराबर n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें वैल्यू, हमको n के टर्म्स में चाहिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n, और क्या लिख सकते हैं, ये n यहाँ लिख दिए, इस साइन को उधर भेज देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाय साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या कर देंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ कर देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जितना टर्म्स जोड़ रहे हैं उतना टर्म्स घटाइए, ये बेसिक रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो यहाँ से क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ से इट मीन्स 1 प्लस n बाय 1 माइनस n, यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ कर दिए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन
थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐड कर रहे हैं साइन थीटा या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसको भी ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फा और माइनस साइन थीटा, ये बाय यूजिंग कम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय यूजिंग सी एंड डी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ कर लिए। तो यहाँ से क्या टर्म्स आया, ये टर्म्स आया। तो हम यहाँ से देखते हैं 1 + n। तो अब हम लोग को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस में प्रूविंग में है उसमें हमको ये टर्म्स आ चुका है, यानी इसका हमको काम करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी का हम फार्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, साइन कॉस के टर्म्स में आता है, यानी 2 sin c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। तो ये हम लोग का टर्म्स में आएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं 2 sin c + d यानी 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, थीटा प्लस अल्फा हमारा बचेगा। यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ से कॉस लेंगे तो कॉस लेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए थीटा कट जाएगा, 2 अल्फा/2 बचेगा, तो 2 कट जाएगा यानी अल्फा बचेगा बाय नीचे। ठीक उसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी का यूज़ करेंगे। तो साइन सी माइनस डी क्या होता है, पहले कॉस आ जाता है, यानी 2 cos दिस माइनस दिस यानी सी माइनस डी। तो सी प्लस डी करेंगे पहले, कॉस पहले आ जाएगा हम लोग का, साइन बाद में चला जाएगा। तो सी प्लस डी यानी थीटा 2 थीटा 2, तो यहाँ कट जाएगा तो फिर सेम बचेगा थीटा प्लस अल्फा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा साइन। अब घटाते हैं तो ठीक उसी तरह थीटा कट जाएगा 2 अल्फा, यानी ये हम लोग क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या हुआ हम लोग का 2 भी कट गया। तो हम लोग का आंसर क्या आया फाइनल 1 + n / 1 - n। और ये हम लोग का क्या बचा, यहाँ से हम लोग का यहाँ से क्या बचा, साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan हो गया, यानी tan थीटा प्लस अल्फा, और कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉट अल्फा हो गया। तो यहाँ से हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको मूव कर देते हैं तो कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। तो चला जाएगा हम लोग का ये फार्मूला में। तो हम लोग का जो फाइनल जो प्रूविंग करना वो आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का फाइनल आंसर बचेगा, इसको इधर ले आते हैं, ये इसको भेज देंगे इधर। तो हमारा बनेगा रिजल्ट क्या, tan थीटा प्लस अल्फा = 1 + n / 1 - n इंटू tan अल्फा। ये हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसको देखिए लिखिए, काफ़ी आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये हो गया हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चंस, देख लीजिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोगों का है, ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बन के आते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, मल्टीपल ऑफ एंगल्स, मल्टीपल ऑफ एंगल्स, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो मल्टीपल ऑफ एंगल्स में क्या होता है, कोई भी टर्म्स जो होगा उसका फॉर्म होगा कुछ, हम तो बताएं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 2 तरह से चेंज होता है। तो हम n पाई का यहाँ मल्टीपल लेंगे, कुछ मल्टीपल लेंगे, a का लेंगे, x का, बहुत सारे बुक में a x y कुछ भी दिया रहता है, तो हम यहाँ a का लेके चलेंगे और आगे कुछ देखेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म इसका क्या होगा। तो अगर इसका डिफिनीशन का बात करें तो क्या होगा, एंगल in the form of NA होगा, where NA क्या है हमारा, where n is an integer, where n is an integer। अगर n हमारा इंटीगर है तो क्या करेंगे, इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ A, इज कॉल्ड अ मल्टीपल एंगल, ये हमारा मल्टीपल एंगल कहलाएगा। तो एंगल इन द फॉर्म ऑफ NA वेयर n हमारा कोई भी इंटीगर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल एंगल कहेंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ मल्टीपल एंगल, इज कॉल्ड अ मल्टीपल एंगल। अगर इसमें एग्जांपल की बात करते हैं जैसे 2A 3A
4a मल्टीपल है डॉट 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 एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 कुछ भी बन सकते हैं। तो क्या होगा एटसेट्रा। आर मल्टीपल ऑफ ए, ये क्या होगा, आर मल्टीपल होगा मल्टीपल ऑफ एंगल ए, मल्टीपल एंगल ऑफ ए का मल्टीपल होगा, यहाँ पास ए का मल्टीपल एंगल होगा, ए का 2 मल्टीपल, ए का 3 है, ए का 4 है। तो ये डिफिनीशन हो गया बेसिक। अब सबसे जो पहला हम लोग को टर्म्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग 2a के टर्म्स में, फिर 3a के टर्म्स में, 4a के टर्म्स में भी होगा, लेकिन उसको कैटराइवाइज करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इसको जो टर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं। इसको लिखिए आप लोग। तो अब हम लोग का है, अब ये डिफिनीशन हो गया। अब इसका फॉर्म में हम लोग सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ 2a की बात करेंगे। तो सबसे जो पहला नंबर है इन टर्म्स ऑफ 2a, इन टर्म्स ऑफ 2a, सबसे पहले हम 2a की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2a, यानी 2a के टर्म्स में कौन कौन सा हमारा फार्मूला आएगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उन सभी को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। लेकिन बेसिकली इसमें जो फॉर्म बनेगा वो आप लोग देखिए किस चीज़ का फॉर्म बनता है, किस कौन कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लेके चलते हैं। तो जो सबसे पहला हम लेंगे वो रहेगा हम लोग का साइन 2a। अगर साइन 2a का हम लोग बात करें तो साइन 2a का क्या फार्मूला आ सकता है, हो सकता है ना। ऐसे तो किताब में दिया हुआ है कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यही होगा फार्मूला। तो इसको पता करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम फार्मूला ना लिख के सबसे पहले इसको प्रूव ही कर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन, इसको लिख सकते हैं a प्लस ए। अगर साइन a प्लस ए लिख दिए इट मीन साइन a प्लस बी का हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो साइन a प्लस बी का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पास हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी मतलब कॉस ए ही रहेगा, प्लस कॉस ए साइन बी, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ से हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, यानी ये हमारा फार्मूला निकल गया साइन 2a का। तो पढ़ने का तरीका सब सेम है, सभी सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, बट कैसे पढ़ें कि जल्दी से हम लोग उसको माइंड उसको ग्रिप कर सके, पकड़ सके अच्छे से, जितना जल्दी हो सके हमारा माइंड कवर कर ले उसको, कुछ इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट है साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। इन टर्म्स ऑफ थीटा ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एक्स कुछ भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए नंबर हो गया हम लोग का। सेकेंड नंबर क्या है हम लोग का, सेकेंड नंबर फार्मूला यहाँ हम लोग याद यूज़ कर दिए हैं, साइन a प्लस बी का फार्मूला हम लोग यूज़ कर दिए हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब क्या है हम लोग का cos 2a, तो cos 2a का ही बात करते हैं। तो हम लोग cos को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस ए लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर उसको लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। अगर इसको cos a प्लस एस लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, cos a प्लस cos b का फार्मूला बनेगा। तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, प्लस में क्या होता है तो साइन चेंज हो जाता है माइनस में। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos a इंटू कॉस बी मतलब cos a ही रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, साइन a इंटू साइन बी मतलब साइन a इंटू साइन बी, क्योंकि a और b के टर्म्स में नहीं a के टर्म्स में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग का फार्मूला बन गया cos 2a का। ये एक फार्मूला बना, इससे क्या और फार्मूले बन सकते हैं, हाँ डेफिनेट बन सकते हैं, क्योंकि हम cos स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम लोग का 2 फार्मूला और भी डिडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिडक्ट और कर सकते हैं। यहाँ से 2 और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज होगा, तो और कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा। तो उसको भी चेंज करके हम लोग देख लेते हैं, तब तक इसको लिखिए। इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली प्रूफ अगर करने जाइएगा आप तो लगेगा बोरिंग लग रहा है। बच्चे लोग को ऐसे भी ज्योमेट्री थोड़ा सा दिक्कत होता है, लगता है कि भारी है,
बट बाहरी नहीं, ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी प्रूफ हो सकता है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और ज्योमेट्रिकली देखिएगा तो आपको बहुत काफ़ी प्रोसेस लंबा है, उसमें ज्योमेट्रिकली भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बट अभी जो है हम लोग इसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल से देख रहे हैं और इसको भी अभी चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल से ही। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग अदर फॉर्म्स इसके और क्या क्या हो सकते हैं, इसके और कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। ये हम लोग का है, ये बी नंबर था हम लोग का। तो ये अदर फॉर्म्स और क्या हो सकता है इसका, अदर फॉर्म्स, अगर हम अदर फॉर्म्स की बात करें तो क्या हो सकता है। और अदर फॉर्म्स में मतलब क्या हो सकता है, cos 2a का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए नंबर को ही लेके चलते हैं। अगर cos 2a है बराबर, अब यहाँ से क्या करते हैं, cos को ही चेंज कर देते हैं। हम लोग फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब हम इसको चाहें कि हम चेंज करें, इसको हम चेंज करें अदर फॉर्म में, इसका क्या क्या और भी क्या हो सकते हैं फॉर्म, तो हमारा हो सकता है। सबसे पहले इसको चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो हमारा बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए। और ये हम लोग का cos 2a, ये हम लोग का बनेगा, ये हम लोग का सेकेंड नंबर भी बन सकता है। इससे कुछ नहीं किए हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए 1 होता है। तो यहाँ क्या कर दिए, चेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए। बी नंबर में और भी उसको चेंज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को, इस बार कॉस को चेंज किए थे, इस बार कॉस को चेंज किए थे, इस बार क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन को चेंज करें तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1, यानी cos 2a का ये भी फार्मूला हो सकता है। यानी अदर फॉर्म ये आपका 2 आएगा। इसको देखिए, अदर फॉर्म्स ये हो गए, ये हम लोग का अदर फॉर्म्स हो गया। इसको लिखिए, काफ़ी आसान है ट्रिगो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का है सी नंबर, कौन सा फॉर्म है, सी नंबर। सी में अब हम लोग बात करेंगे tan की। अगर हम tan 2a का बात करते हैं, tan 2a का, तो tan 2a का फार्मूला तो आ जाएगा, बहुत आसान है, 2 tan a, फार्मूला तो इजी है, फार्मूला बुक में दिया हुआ है, उसको देखेंगे याद कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करके, इसको प्रूव करके डिडक्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं फॉर्मेशन को, तब बनाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, tan a प्लस ए लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ tan a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, मतलब tan a प्लस tan b, मतलब tan a प्लस tan a ही होगा, और प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, tan a इंटू tan b, मतलब tan a इंटू tan a ही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan a और बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आ जाएगा। और ये हम लोग का tan 2a हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर वैसे याद करने के लिए कहें तो काफ़ी ये है, लेकिन ऐसे हम बाय जो पीछे प्रीवियस फार्मूला पढ़े हैं, विद द हेल्प ऑफ उसकी सहायता से हम काफ़ी आसानी से हम लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया tan 2a का 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको लिखिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साइन और कॉस की, तो उसको tan के फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसको tan के फॉर्म में हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइन 2a एंड कॉस 2a इन टर्म्स ऑफ tan a, इन टर्म्स ऑफ tan a, यानी tan a के टर्म्स में उसको हमको ला के दिखाना है। साइन 2a और cos 2a को tan a के टर्म्स में हमको, यानी tan के फॉर्म में उसको फार्मूला बनाना है। हम लोग तो साइन 2a बढ़े 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के टर्म्स में रहे, तो यहाँ पास क्या है कि हमको tan a के फॉर्म में लाना है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हम लोग का साइन 2a, इसको tan के फॉर्म में लाना है। तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस a, अभी जस्ट पढ़े हम यहाँ से। अब इसको हमको tan के फॉर्म में लाना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, क्या से, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से,
ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी मैथमेटिक्स कहता है क्या कि आप हमारे में जो करना है, बस हमारे में जो भी चेंजेस हो रहा है वो हमारा जो फर्स्ट जो रिलेशन है, यानी जो पहला दिया हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। यानी आप हमको जोड़ घटाव सब करिए, जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भागा दीजिए, सब दीजिए, भागा करिए, सब टोटल करिए काम, लेकिन हमारे पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, साइन 2a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नहीं, एक दूसरे का क्या है, बराबर है, इक्वल है, इक्वल क्वांटिटी है, इसमें ना कोई फर्क पड़ेगा ना इसमें से कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको इसको बनाना है, हमको tan के टर्म्स में हमको फार्मूला लाना, ड्राइव करना है। तो हमको tan के टर्म्स में क्या करना, अगर हम यहाँ पास क्या करें, tan कब आएगा, जब यहाँ पास cos से करें तो sin बाय cos, तभी तो आएगा हम लोग। यानी अगर cos से डिराइव कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पास क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। अगर cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा sin बाय cos क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan a हो जाएगा, क्योंकि sin बाय cos क्या होगा, tan होगा, cos एक कर जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos बाय cos क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए आगे हम लोग का कितना आसान रिजल्ट है, ये देखिए कितना आसान है, कभी कल्पना भी नहीं की होगी इतना इजी हो सकता है। ट्रिगोमेट्रिक ऐसे भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको देखिए, sin 2a tan के टर्म्स में हम फार्मूला ड्राइव कर दिए। तो उसी तरह से आप cos को भी कर सकते हैं, आगे भी जितने टर्म्स हैं उसको भी कर सकते हैं आप। ये हम लोग का हो गया पहला नंबर sin 2a। अब हम लोग cos को देखते हैं, cos को कैसे करेंगे। तो cos का भी बहुत आसान है, हम लोग पढ़ लिए sin 2a 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग बी नंबर में हम लोग देखेंगे cos का, cos 2a का क्या होगा। तो cos 2a का एक फॉर्म होता है और 2 अदर फॉर्म भी होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये 3 फॉर्म होता है। अदर 2 फॉर्म हो गया, एक जो पहले से फार्मूला डिराइव किए थे वो। तो हम लोग जो फर्स्ट डिराइव किए थे वो जो था हम लोग का cos 2a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये कब आया था, जब हम cos a प्लस b का फार्मूला लगाए थे तब आया था। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम कर सकते हैं कि इसको हम cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से भागा दे दें तो हम मेरा काम बन जाएगा। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अगर भागा दे दे तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा हमारा। तो हमको टाइम इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स आपको बता दिए, मैथमेटिक्स कहता है कि हमारे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं प्रभावित कर रहे हैं, ये जस का तस है, हम सिर्फ इसको चेंज किए, ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ से हम लोग का क्या है कि हमको tan मिलाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर tan मिलाना है तो हम लोग को cos से डिवाइड करना पड़ेगा, cos से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आएगा ना। ये cos से डिवाइड करेंगे तो sin बाय cos tan होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को cos से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिए। अगर डिवाइड कर दिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से cos, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर a हो जाएगा, बाय ये क्या हो जाएगा, cos कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यानी ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर a। तो देखिए कितना आसान है, ये देखिए ये cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, काफ़ी आसान है।
और भी अदर फॉर्म है जिसको आप लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस को tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग, तो उसका भी आसान बहुत रिजल्ट है। सिमिलरली उसी तरह से हम सी नंबर लिख दे रहे हैं। अगर आपको साइन कॉस हो गया, इसी को साइन कॉस बाय साइन लिखना है तो कॉट में लिख सकते हैं, यानी अगर हम कॉट 2a का बात करें या tan 2a का भी लिख सकते हैं आप लोग, उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं cos 2a बाय साइन 2a, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है। अब इसको cos 2a का फार्मूला क्या पढ़े थे अभी हम लोग, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको 3 फॉर्म्स होता है, लेकिन ओरिजिनल फर्स्ट ये है, आधा डिडक्ट करके आया था 2 फॉर्म। और साइन 2a का फॉर्म क्या होता है, फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ए के टर्म्स में, तो ए के टर्म्स में लिखेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, हमको कॉट है, इसको भी हम लोग कॉट के टर्म्स में अगर लाना, कॉट है तो कॉट के टर्म्स में लाएंगे, कॉट के टर्म्स में लाना है तो यानी क्या करना पड़ेगा, हमको साइन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस कॉस से नहीं साइन से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको कॉट में लाना है, तो साइन स्क्वायर ए से करना पड़ेगा। तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉट हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस साइन ये 1 का हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 साइन कटेगा एक बार, तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए, 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए, यानी ये हमारा बन गया फार्मूला कॉट 2a का। tan 2a भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बहुत सारे ड्राइव हो सकते हैं। इसको लिखिए, ये हो गया हम लोग का, इसको लिखिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 3a के टर्म्स में, 3a के टर्म्स में कौन कौन सा हम लोग का फार्मूला आएगा हम लोग का। इन टर्म्स ऑफ 3a देखेंगे। अब ये हो गया 2a का टर्म्स, अब हम लोग देखेंगे 3a का टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं 3a का टर्म्स में क्या क्या आता है। तो इन टर्म्स ऑफ 3a, इन टर्म्स ऑफ 3a, इन टर्म्स ऑफ 3a, 3 के a के टर्म्स में देखते हैं हम लोग। 3a के टर्म्स में क्या होगा, तो इसमें जो सबसे पहला a नंबर जो फॉर्म होगा वो हम लोग का आएगा, सबसे पहले आएगा हम लोग का साइन 3a। जिस तरह से साइन 2a पढ़े, कॉस 2a पढ़े, tan 2a पढ़े, कॉट 2a पढ़े, अब क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। 2 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल चलेंगे, तो साइन 3। तो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी चेंज करिए, इसको भी काफ़ी, इसको प्रूव करना है तो काफ़ी आसान है। ऐसे तो फार्मूला किताब में दिया हुआ है, आराम से देख करके याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 3a को अगर तोड़ना चाहे तो क्या होगा, साइन क्या होगा हम लोग का 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज कर देंगे। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन a यानी 2a इंटू कॉस बी यानी a प्लस है तो प्लस होगा, कॉस 2a इंटू साइन a, ये हो जाएगा, ये टर्म्स में है। तो अब यहाँ से हम लोग चेंज करके फार्मूला को लाएंगे हम लोग। तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए, और ये पहले से कॉस ए था हम लोग का प्लस। अब कॉस 2a को भी क्या चेंज कर सकते हैं, तो कॉस 2a को चेंज कर लीजिए, क्या है साइन के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन से गुना करेंगे तो क्यू आ जाएगा हम लोग का। तो कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज करते हैं, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के चेंज में कर लेते हैं, और ये साइन ए हम लोग का रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा हम लोग का, फिर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का साइन ए और माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यू हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ कॉस है तो इसको साइन में लाना है, तो इसको भी, क्योंकि साइन में है तो साइन में ही फार्मूला आएगा, कॉस में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये याद रखना है कि जिस फार्मूला लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन, जैसे 3a का मल्टीपल है तो मल्टीपल उसका जो फार्मूला ड्राइव होगा वो साइन के टर्म्स में आएगा, कॉस के टर्म्स में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको सारा का टर्म्स को साइन के टर्म्स में बना रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हम लोगों को 2 टाइम्स ऑफ साइन ए,
अब कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस साइन ए और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब है, ये यहाँ पास क्यूब हो जाएगा क्योंकि साइन से गुना होगा। अब यहाँ देखिए ये वाला टर्म्स जुटेगा एक साथ और ये टर्म्स जुटेगा एक साथ, तो हम लोग का बनेगा 3 टाइम्स ऑफ साइन ए, 3 टाइम्स ऑफ साइन ए और माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब है। ये हम लोग का बन गया साइन 3a का फार्मूला। आप देखिए कितना इजी है, ये हम लोग का बन गया फार्मूला साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है। इसको देखिए, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी आसान है, ज़्यादा फास्ट नहीं है क्योंकि ये सारे जो है टॉपिक और बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है 11th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए जो जेई मेंस, इस बार अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है मेंस। आज सेकंड शिफ्ट है, आज सेकंड डे है, सेकंड डे का अभी एग्ज़ाम चल रहा था, हो भी रहा होगा अभी। हाँ, तो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आने वाला फ्यूचर सिक्योर होगा। तो ये हो गया हम लोग का साइन के टर्म्स में, साइन 3a हो गया 3a के टर्म्स में। अब हम लोग कॉस की बात करते हैं। तो जो हम अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए साइन को, प्रूव किए साइन 3a का, तो रिजल्ट हमारा साइन में ही आया था। उसी तरह से अगर कॉस को प्रूव करेंगे तो कॉस में ही रिजल्ट लाएंगे हम, इस चीज़ को ध्यान रखना सिर्फ। तो हम लोग का b का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 3a। तो कॉस 3a को क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह से लिख सकते हैं कॉस 2a और प्लस a। अब यहाँ पास क्या आ गया, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला आएगा। तो कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b मतलब a और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन a और साइन b मतलब साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। तो साइन 2a इंटू साइन a हो जाएगा। अब यहाँ हम बता चुके हैं कि यहाँ कॉस में तो कॉस में ही लाना है, तो ये कॉस, ये सारा कॉस में नहीं दिया, सबको कॉस में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम साइन कॉस में लाने के लिए, तो कॉस 2a को चेंज करेंगे, कॉस 2a को चेंज करते हैं क्योंकि हम लोग को फार्मूला ड्राइव करना है। तो कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए हो जाएगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए और माइनस ये देखिए माइनस 2 हो जाएगा और ये कॉस से गुना होगा ना, तो 2 कॉस ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का रिजल्ट बना। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुटेगा, ये घटेगा, यानी हमारा रिजल्ट आएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए और माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए, यानी हमारा बन गया फार्मूला कॉस 3a का। ये हम लोग का 3a का फार्मूला बन गया 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। देखिए कितना आसान है, काफ़ी आसान है, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, इतना इजी है, सारा इजी है। बस इसी से डिडक्ट करके आप फार्मूला और भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस क्यू का फार्मूला भी निकाल सकते हैं यहाँ से, काफ़ी आसान। कॉस क्यू का क्या हो जाएगा, कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए बाय 4 हो जाएगा, फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट जो हम लोग का बचा हुआ है, आगे हम लोग का है सी नंबर। तो हम tan a प्लस बी का फॉर्म बता चुके थे, उसी तरह से अगर हम लिखना चाहें, उसी के फॉर्म में अगर हम जानना चाहें, उसी के फॉर्म में अगर टर्म्स को हम 3 कर दें, इट मीन्स हम क्या कर दें, tan a प्लस बी प्लस अगर c कर दें इस टर्म्स को, तब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका इस रिजल्ट के बराबर हमारा क्या होगा,
इस रिजल्ट के बराबर क्या होगा, यानी tan a प्लस बी प्लस सी का हमारा, अगर a प्लस बी के टर्म्स में ले जाता है, अगर a प्लस एक टर्म्स और बढ़ा दे c, तो क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, तो इसको रिजल्ट देखिए हम लोग, क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। काफ़ी आसान है, बस इसको क्या करना है, माइंड में रखना है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में भी कुछ होता था, प्लस रहता तो क्या होता था, माइनस, फार्मूला सेम जाएगा, प्लस रहता था तो माइनस जाता था। ये क्या हो जाएगा, tan a tan b मल्टीपल में है, माइनस tan b tan c माइनस tan c और tan a। ये हम लोग का विद द हेल्प ऑफ tan a प्लस बी के फार्मूला से हम लोग इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रूव करना, अगर इसमें उसी तरह से हम ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मेट में एक जो है टर्म्स को और क्या एंगल या नंबर्स को क्या बढ़ा दिए, तो अगर एक और बढ़ाएं एंगल्स को तो हमारा ये फार्मूला बना। उसी तरह से अगर हम इसमें पुट कर दें, अगर हम इसमें पुटिंग कर दें, इसमें क्या कर दें, पुटिंग कर दें, अगर हम पुट कर दें ए बी बराबर ए और सी बराबर ए, बी बराबर ए पुट कर दें, बी बराबर ए एंड हम लोग सी बराबर ए पुट कर दें, अगर ये पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से एक रिजल्ट देगा, उसको हम लोग बोलेंगे tan 3, क्योंकि ए बी ए के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, tan 3a। तो हमारा यहाँ से tan 3, इसका tan 3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या बनेगा रिजल्ट हम लोग का tan 3a का, तो tan 3 का क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ tan a। फार्मूला सेम पीछे जितना पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। tan क्यूब a, आप देखिए tan है तो tan के ही टर्म्स में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि cot के टर्म्स में आएगा। 1 - 3 tan स्क्वायर a, तो ये हम लोग का फार्मूला बन गया tan 3a का, tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। इसको देखिए, इसको लिखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। सिमिलरली उसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं cot का भी, सिमिलरली cot का लिख सकते हैं। अगर हम cot 3a का लिखना चाहें तो क्या होगा, cot 3 का लिखना चाहें तो क्या होगा, तो जस्ट cot क्यू a जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा cot क्यू, क्योंकि tan cot क्या एक दूसरे, cot जो है रेसिप्रोकल है, 1/tan होगा, cot का 1/tan होगा, माइनस अब ये tan यहाँ आ गया तो ये क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ cot a आएगा, 3 टाइम्स ऑफ cot a, और बाय हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 3 tan a यहाँ है तो ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, 3 cot a और -1 ये हो जाएगा। ये हम लोग का cot 3a का फार्मूला हो गया। इसको भी देखिए, तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है, बस सिर्फ ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक है उसको। चलिए ये ख़त्म हो गया हम लोग का। आगे कुछ देखते हैं, कुछ डिडक्शन है उसको देख लेते हैं, कुछ डिडक्शन है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग का कुछ डिडक्शन है उसको भी देख लेते हैं। सम डिडक्शन, यानी कुछ सम डिडक्शंस है उसको देख लेते हैं, क्या है हमारा डिडक्शंस में। तो सबसे पहला हम लोग का ए नंबर, हम लोग को सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos 2a का। cos 2a हम लोग पढ़े थे, cos 2a के साइन के टर्म्स में क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर a। अगर हम यहाँ पास sin स्क्वायर a का लिखना चाहें फार्मूला तो क्या होगा, sin स्क्वायर a का क्या होगा हम लोग का, तो यहाँ चला जाए ये 1, यानी यह क्या हो जाएगा 1 - cos 2a/2, 1 - cos 2a/2 हो जाएगा। ये हम लोग का फार्मूला बन जाएगा, या बाहर भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का डिडक्ट कर दिए फार्मूला। बी नंबर का उसी तरह से cos 2a का cos के टर्म्स में पढ़े थे। cos 2a का यहाँ पास 2 होगा, cos 2a का cos के टर्म्स में पढ़े तो cos के टर्म्स में क्या होता है हम लोग का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। अब इसको हम लोग लिखना चाहें cos a का क्या होगा,
देयरफॉर अगर हम कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो क्या होगा यहाँ से हम लोग का 1 + cos 2a, 1 + cos 2a। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे रिजल्ट्स। तो ये आ गया हम लोग का, ये देखिए कितना ईजी है। उसी तरह से हम लोग सी नंबर देखे थे, हम लोग सी नंबर में क्या देखे थे, sin 3a देखे थे। तो sin 3a का फार्मूला क्या होता है, अभी देखें हम लोग 3 sin a - 4 sin QA होता है। ये होता है हम लोग का फार्मूला, ये होता है sin 3a 3 sin a - 4 sin QA, ये होता है। अगर हम sin Q का यहाँ से निकालना चाहें फार्मूला तो क्या होगा, sin QA तो क्या हो जाएगा 1/4 इधर चला जाएगा, 1/4 डिवाइड में चल जाएगा। अब ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ sin a, 3 टाइम्स ऑफ sin a, 3 टाइम्स ऑफ sin a माइनस ये आ जाएगा sin 3a, sin 3a। तो ये हम लोग का ये फार्मूला यहाँ से बना, ये हम लोग का फार्मूला बना sin 3a का। इसको लिखिए, हम लोग का एक लास्ट बचा है, एक लास्ट हम लोग का है, वो कौन सा है, ये सी नंबर हो गया। हम लोग का डी नंबर अभी पढ़े थे, साइन हो गया, कॉस पढ़े थे cos 3a, cos 3a का भी जस्ट फार्मूला पढ़ा है, प्रूफ भी किए हैं cos 2a + 2 को। तो क्या होगा फार्मूला हम लोग का 4 टाइम्स ऑफ cos QA माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a। बनाते बनाते यूज़ हो जाए, याद हो जाएगा, इतना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पास cos Q का फार्मूला लिखना चाहें, cos QA, तो cos QA क्या होगा हम लोग का, तो 1/4 तो आएगा ही आएगा। अब जो बचा उसको लिख देंगे, तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ cos A और प्लस cos 3a। ये हम लोग का ये फार्मूला हो गया। कुछ डिडक्शन थे उससे डिडक्ट करके हम लोग 3 cos A, या इसको लिख सकते हैं cos 3a प्लस, कुछ भी दिक्कत नहीं है, cos 3a प्लस 3 cos A, cos QA। तो ये था हम लोग का मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स आज का लेक्चर। कैसा लगा आज का लेक्चर, ज़रूर से ज़रूर इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा अच्छे से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम मल्टीपल ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, यानी हाफ एंगल की बात करेंगे। यहाँ मल्टीपल्स ऑफ एंगल थे, कुछ इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे बेस्ट, वो हम लोग DPP भी और अच्छे से करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब करेंगे उसमें। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको देखें, समझने की कोशिश करें। जो फ्रेशर हैं, बेसिकली बच्चे जो फ्रेशर हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ चुके हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट वो सोचते हैं हम पढ़ लिए हैं, बट ऐसा नहीं है, फंसते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग सम मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी हाफ एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस पर और कुछ जो आज का लेक्चर जो हम लोग किए उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को डोंट फॉरगेट इट, व्हाट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।